ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। मेरे ख्याल में जिस दिन नई गवर्नमेंट ने स्वेरिन किया उस दिन स्टॉक एक्सचेंज भी आपकी ऊपर गई, आपका डॉलर का रेट भी नीचे आया। आज तकरीबन 4 सालों के बाद ये कहा जा रहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, और कहा किसकी जानिब से जा रहा है? मोहसिन नकवी की जानिब से। मोहसिन नकवी वो जो खुद मुक्तदरा का नुमाइंदा है इस वक्त हुकूमत में, वजीर दाखिला हैं, सेनेटर हैं, कुछ भी बन सकते हैं, वजीर आजम तक बन सकते हैं, वो है मोहसिन नकवी जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसी और को। आज वो ये चीज बता रहे हैं कि सिस्टम हमारा कोलैप्स कर चुका है। तो सिस्टम अगर हमारा कोलैप्स कर चुका है तो उसके पीछे वजह क्या है? सिस्टम का बाप कौन है जो कि इस सिस्टम को यहां तक परवान चढ़ाकर आया है? वो किसकी बदौलत 2022 में एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा गया, 2024 में 8 फरवरी को इलेक्शन में रिगिंग हुई, और इलेक्शन में रिगिंग के बाद मुस्लिम लीग नून को, ये दो जमातों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। जरा इससे मजीद पीछे चलते हैं, किसकी वजह से 2018 में नवाज शरीफ को घर जाना पड़ा? इससे मजीद पीछे चलते हैं, जितने भी वज़राए आज़म आए हैं, कौन ऐसा वो वजह बना कि जिसकी वजह से किसी भी वजीर आज़म को मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई? 1988 से लेकर ऑनवर्ड अभी तक अगर देखा जाए तो कितने वजीर आज़म हैं जो कि हम तब्दील कर चुके हैं। जब हम ये सब को तब्दील करेंगे तो फिर सिस्टम कैसे बदलेगा भाई? सिस्टम को बदलने की वजूहात यही है कि किसी एक गवर्नमेंट को पूरा स्टेबिलिटी के साथ काम ही नहीं करने दिया गया, और फिर जिनको लाया गया इक्तदार में तो किस तरह से लाया गया? कंधों पर बिठाकर लाया गया, अवाम की बात ही नहीं मानी गई। लेकिन आज हमें कहा जा रहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, सिस्टम इस वक्त बिल्कुल जो है वो गैर फाल हो चुका है, तबाह हो चुका है। चंद ही अरसा पहले 2022 में एक शख्स थे जो कि इसी सिस्टम के मुतालिक हमें अच्छी खबरें दिया करते थे। वो क्या कहते हैं, जरा इस वीडियो को मुलाहिजा करें। मेरे ख्याल में जिस दिन नई गवर्नमेंट ने स्वेरिन किया उस दिन स्टॉक एक्सचेंज भी आपकी ऊपर गई, आपका डॉलर का रेट भी नीचे आया। इनके बकौल उस वक्त जब वजीर आजम एक घर गए तो फिर जो है वो डॉलर का रेट नीचे आना शुरू हुआ, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर आना शुरू हुई, और रुपए की जो कदर कीमत है वो भी बढ़ना शुरू हुई। इनके बकौल अगर उस वक्त यही सिस्टम, इसे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान बेहतरी की जानिब है, शायद जो डॉलर नीचे आ रहा है और बिल्कुल यहाँ पर गुर्बत भी ख़त्म हो गई, यहाँ पर तरक्याती काम भी होंगे, वो सब कुछ होगा जो पिछले 70-77 साल तारीख में पाकिस्तान का नहीं हुआ। तो अब इस वक्त वही खुद उन्हीं के नुमाइंदगान हमें ये बता रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। लेकिन आज इस स्टेटमेंट में काफ़ी और भी चीज़ें मोहसिन नकवी की जानिब से बताई गई, रेड लाइन भी उन्होंने बताई, और रेड लाइन में वाज़ेह तौर पर उन्होंने इशारा दिया कि एक रेड लाइन है वो हम क्रॉस नहीं करना चाहते, या वो क्रॉस नहीं करना चाहते। इसका मतलब है कि आर्मी चीफ जो है वो नहीं चाहते कि वो आगे आएँ, वो टेक ओवर करें। ये बेसिकली वो अपने अल्फाज में ये बताना चाह रहे थे, और ये धमकी भी थी ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को कि अपने आप को सुधार लें। एक और उन्होंने एक अच्छी सजेशन पेश की, उस सजेशन के मुताबिक मुल्क में को जो है सूबों की ज़रूरत है, मुल्क में सूबे बनने चाहिए, जो कि बहुत अच्छी सिचुएशन है, जिस पर जो सजेशन है जिस पर काम होना चाहिए, और मुल्क में मज़ीद सूबे बनने चाहिए ताकि कम से कम 12 करोड़ की आबादी वाले सूबे को मरियम नवाज जैसों के हवाले ना कर दिया जाए, या इनके चचा शहबाज सपीड के हवाले ना कर दिया जाए, या उस्मान बुजदार के हवाले ना कर दिया जाए, बल्कि उनकी डिवीजन की जाए, ताकि डिवीजन होगी तो फिर उस नए सूबों में वहाँ पर जो उनका एरिया होगा वहाँ पर अच्छी डेवलपमेंट सामने आएंगी। फिर एक साउथ पंजाब के नौजवान को लाहौर नहीं जाना पड़ेगा कि वो वहाँ पर जाए और वहाँ पर सेक्रेटरीज या सारे मामला उसके होंगे, बल्कि उसे वहीं पर ही सब कुछ मिलेगा। यानी अगर साउथ पंजाब सूबा बनता है तो मेन उसका दिल जो है वो कैपिटल मुल्तान है, तो फिर उसे मुल्तान तक यानी 1.5 से 2-2.5 घंटे का सफ़र है वो उसे तय करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी जो है वो सजेशन थी आज उनकी जानिब से दी गई। कॉकरोचेस का भी जिक्र हुआ, और कॉकरोचेस का भी उन्होंने बताया कि मजबूर मत किया जाए कि कॉकरोचेस जो है वो अगर बाहर निकलें तो ये सिस्टम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बेसिकली ये एक खौफ भी था कि इंडिया में जिस तरह से नौजवान बाहर निकले हैं, रिसेंटली वाकया होता है इंडिया में, बांग्लादेश में, अगर उस वाकये को देखकर पाकिस्तानी पंजाबी भी अगर बाहर निकल पड़ता है तो यकीनन आज जिस चीज़ का एतराफ़ किया जा रहा है मोहसिन नकवी की जानिब से कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है, तो इस सिस्टम को बदलने के लिए, इनकलाब के लिए अगर लोग निकल आए तो मेरे ख्याल में उसके बाद ये सिस्टम बिल्कुल ही
जो बोसीदा है पहले ही, तो ज़मीन बोस होने में इसको ज़रा बराबर भी देर नहीं लगेगी। लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और अहम चीज़ थी, और वो चीज़ इशारा कर रही थी उनके अपने जो है सदारती हवाले से, कि अब शायद हो सकता है कि अब अगली तरमीम का हमें जो है वो सामना करना पड़े, हमें देखना पड़े, और फिर आसिफ अली जरदारी को घर जाना पड़े, और फिर आपके सदर पाकिस्तान यानी कि जिस तरह से जनरल परवेज़ मुशर्रफ जनरल भी थे, सदर भी थे, तो उसी तर्ज का हो सकता है कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल जो है वो सदर पाकिस्तान का भी चार्ज संभाल लें। इसमें कोई बैद नहीं है, और इसकी पेशन गोई भी आज मोहसिन नकवी की जानिब से की जा चुकी है। इसका मतलब है कि कहीं कुछ ना कुछ बड़ा होने की तैयारियां जो हैं वो अरूज पर हैं। इसी वजह से आज मोहसिन नकवी जो कुछ बोल कर गए हैं, मेरे ख्याल में यही कुछ, अगर जिस तरह उस वक्त जनरल जहांगीर करामत जो कि आर्मी चीफ थे, उनकी जानिब से बोला गया, तो नवाज शरीफ ने उनका इस्तीफ़ा ले लिया। अब देखना यह है, सबसे बड़ा इम्तिहान ये है शहबाज शरीफ का, कि वो अपने वजीर दाखिला के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं या नहीं, क्योंकि अब उनके अपने वजीर दाखिला ये कह चुके हैं कि ये सिस्टम फ्लॉप से मुराद मुकम्मल PMLN पीपल्स पार्टी फ्लॉप। आज उनकी बातों से ये बिल्कुल नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि उन्होंने इन्हें फ्लॉप कर दिया है। ये शहबाज सपीड, वो मरीम नवाज, इन सब के जो है उनको नताइज को, या सब जिस तरह से इनकी जानिब से बढ़ के मारी जाती हैं, या जिस तरह से एक प्रिटेंड करने की कोशिश की जाती है कि हम अच्छे हुक्मरान हैं, हम काम कर रहे हैं, सब कुछ, आज उस सब निज़ाम को जो है ज़मीन बोस कर दिया है मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट में। अब आने वाले दिन बड़े इंतहाई अहम है। आने वाले दिन फैसला करेंगे कि आया नई तरमीम कब आएगी, और आया वाक़तन फील्ड मार्शल जो है वो सदारत की जानिब या उनका ख्वाब देख रहे हैं और उस जानिब जो है वो स्टेप लेते हैं या नहीं। ये आने वाले वक्तों में ही पता चलेगा।